हमने रिसेंटली देखा इस साल के अंदर आप लोग की गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी की मद में जो हदफ था उससे ज्यादा अचीव किया, उससे ज्यादा इकट्ठा किया पाकिस्तानियों से। अब नेक्स्ट ईयर आप लोगों ने टारगेट भी बढ़ा लिया है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में यू नो दैट, आई नो दैट, हमारे तमाम देखने वालों को भी पता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस से नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ टैक्स डेफिसिट था, जो टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल्स थे, वो यहाँ से पूरे कर लिए गए। तो सर अगले साल भी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि पेट्रोल महंगा ही रहेगा। अच्छा साकिब, आपको मैं एक बात बता देता हूँ जी कि पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोलियम मार्केट में जो इस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत है, ये सारी चीजें आप अपने जहन में रखिए। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल आपको एक परसेप्शन बता रहा हूँ, और एक जो जो हालात हैं उसमें आपको उस पे राय में रहते हुए आपको जवाब देता जी हूँ। प्लीज। ये मैं इतना मुझे खबर है, इतने मुझे मालूम है कि जहां तक मैंने चीजों को देखा परखा हुकूमत के अंदर रहते हुए, अगर ये यूएस ईरान की लड़ाई ना होती तो शायद आज ये लीवी का ये रोना हम ना रो रहे होते, और दूसरा ये प्राइसेस भी हाई इतनी ऊपर ना जाती, और तीसरा ये जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है ना, ये भी ना बढ़ता। लड़ाई तो उनकी थी, लेकिन हम चूंकि बीच में हैं। जी और आपने देखा ही होगा कि मेरे ख्याल में इंडिया में हमारे करीबी मुल्कों में तो बाकायदा पाबंदी लग गई है कि एक खास हद मुकर्रर कर दी गई कि किसी गाड़ी को भी इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं देना लेकिन चाहिए, सर वहाँ पेट्रोलियम वो पेट्रोलियम नहीं दे प्राइसेस रहे। इतनी ज्यादा बढ़ाई नहीं गई हैं, हदें जरूर लगी हैं, लेकिन मैं पेट्रोलियम प्राइस इतनी हाइक पे नहीं गई। जरा जरा सुन लेना, मैं आ रहा हूँ, उस जी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ कि जी मतलब दिस इज अ डिफरेंट। वहां पर तो बाकायदा लोग एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाजन भी हो गए थे, वहां पर तो पेट्रोल पंप्स पे लड़ाइयां भी हुई हैं। जी हमारे मुल्क में कम अज कम एटलीस्ट ये सूरत हाल नहीं। हाँ, जहां तक ये लेवी की बात है तो मैं एक बात आपको बताऊं, अब जंगबंदी तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि हो चुकी है। एक चीज, ये मुआहिदा यूएस और ईरान का अगर हो जाए ना, जी मेरे ख्याल में आपकी सारी चीजें आपको हर शायद 8 घंटे 12 घंटे के बाद आपको मंजर बदलता हुआ दिखाई दे। अल्लाह करे सर। तो ये लेवीज ये टैक्सेस, ये जो इन्फ्लेशन है, ये आपको बहुत बड़ी चेंज। हमने बजट से पहले जब यूएस ईरान लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, जी इन सारी चीजों को हम देखते थे और डिस्कस भी करते थे, तो हमारी बड़ी हाई होप्स थी कि हम आने वाले बजट में पब्लिक को बहुत रिलीफ देंगे, और हम को बहुत बड़े बड़े टारगेट हमने सेट किए हुए थे। वेरी गुड। लेकिन बदकिस्मती से वो डीजल पेट्रोल की कीमतों की हाइक ने, और फिर उसके साथ जो इन्फ्लेशन आया, महंगाई में इजाफा हुआ, उसने मत मार दी। वरना हालात आज ऐसे ना इख्तियार होते। साहब, हाँ, आपकी अब मैं गुफ्तगू से जो मुझे आपकी इंप्रेशन मिला मिस्टेक है ना हूँ। कि अल्लाह करे कि ये पीस डील हो जाए, ये होनी चाहिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए है और पाकिस्तान की बड़ी काविशें हैं इस पीस डील के लिए। तो सर अगर ये पीस डील हो गई तो हुकूमत के हाथ को सोने की कान लग जानी है। मुझे तो ये इंप्रेशन मिला आपकी गुफ्तगू से। आप इम्प्रेशन इससे जो भी लें, लेकिन मैं इतना बताऊं कि जी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी, अल्लाह करे। मुल्क चलाने में, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी में, और मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान को एक मजबूत माशी कुव्वत बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे लॉट्स सर। ऑफ थिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन। फिर चीजें आपके पास आएंगी और आप खुद देखेंगे, और आपको शायद मेरी ये गुफ्तगू याद आएगी। सर हम ये दोबारा निकाल के चलाएंगे भी इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ही हो कि पाकिस्तान एक मजबूत तरीन ताकत इंशाल्लाह बने इंशाल्लाह। सर कल हफीज पाशा साहब इंशाल्लाह। मेरे मेहमान थे, उन्होंने एक इंकशाफ किया मेरे पे। उन्होंने कहा यार ये पहली दफा देख रहा हूं मैं कि सूबे विफाक की मदद कर रहे हैं, सूबे अपने तरक्याती फंड्स कट करके 3 सूबे विफाक को पैसे दे रहे हैं। यार आप हमसे ले लो। यूजुअली होता ही है कि विफाक सूबों को जरा सुपरवाइज कर रहा होता है, उनकी मदद कर रहा होता है। सर ये गंगा उल्टी क्यों बह पड़ी पाकिस्तान में? यार साकिब, ये अब्दुल हफीज शेख, हफीज पाशा, ये शौकत तरीन, वो असद उमर साहब, ये हमारे सूबे के भी एक वजीर खजाना थे, ये सारे वो चले हुए कारतूस हैं कि आज इन्हीं की बोई हुई तो हम काट रहे हैं, इन्हीं हुई की तो हम आईएमएफ हाथ पकड़ के यही तो हमें लेकर गए हैं कि जिनका मैंने नाम लिया। ये लोग ना होते तो शायद हम पेट वेट में पत्थर बांध लेते, कोई घास फूस खा लेते, लेकिन हम ये कर्जों के जाल में ना फंसते। हाजिर दोस्त है पीएमएलएन के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी का एक ये इमेज बना हुआ है। लेकिन सर इस दफा तो आपने ना आके नए टैक्सेस भी जो हैं वो भी लेके आ रहे हैं। टैक्स नेट बर्डन होना चाहिए, वी ऑल अग्री।
लेकिन सर वो 25,000 की टैक्स की शर्त, क्या वो एक ट्रैप है नए ताजिर के लिए, या कि जिसको टैक्स नेट में लेके आ रहा है कि एक दफा तुम आ जाओ 25,000 रुपया दे दो, बाकी फिर हम तुम्हारे साथ बाद में देख लेंगे? यार एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है और आपको भी नहीं होना जी। चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई निजाम बगैर टैक्स के नहीं चल बिल्कुल सकता। ठीक बात है। अब जितने आपकी आबादी है, हम्म 25 करोड़ कहते तो हमारे वक्त ये कहते हैं कि 25 करोड़ के गले पे छुरी फेर दी, 25 करोड़ का हक मार दिया, 25 करोड़ पे डाका हो गया, 25 करोड़ पे पेट्रोल बम फेंक दिया, 25 करोड़ पे आपने जो है तो रात को बिजली का बम फेंक दिया। 25 करोड़ में कितने लोग टैक्स देते हैं? सर कपल ऑफ मिलियंस, बहुत बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। वही कहता हूँ ना, मतलब टैक्स देने वाले जब इतने होंगे हम्म तो उन बेचारों की तो मतलब, तो अब टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। अगर किसी के जिम्मे 2,000 रुपए का टैक्स है, हम्म वो 2,000 तो दे दे। हम्म वो 5,000 का टैक्स अगर किसी का बनता है, वो भी नहीं देता। FBI खुद एक सिख इदारा है, हम्म जो उसके नेट में है उसको तंग करता है, जो इसको टैक्स नेट में लाना है उसके लिए FBI अभी तक मेरे ख्याल में खातिर खा अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को वो अचीव नहीं कर सका। उसको इख्तियार इम्प्रूव साहब, करना चाहिए। 45% आपकी पाकिस्तान की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, और गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं उनका अगर महीने का वो 8,400 रुपये कमा रहे हैं तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अब 8,000 वाले से भी आपने टैक्स लेना है सर? ये 8,000 वाले से मेरे ख्याल में टैक्स तो नहीं लेना तो चाहिए। 50% आबादी तो आपको टैक्स दे ही नहीं सकती सर। वो तो उल्टा बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसी और स्कीम्स आनी चाहिए कि जो उनकी बेचारों की इमदाद करें। तो आपकी बाकी आबादी कहाँ चली गई? सर अगर बाकी भी, सर 50% आप की बात अमीर करते आदमी की हैं, डेफिनेशन देखें ना, जो गुर्बत की लकीर से ऊपर है वो मुझे उसकी ये डेफिनेशन बताइए, देखें, 8,500 हो गया तो आप उस नहीं, लकीर से ऊपर चले गए। नहीं, मेरे ख्याल में हम एक सवाल को क्लोज करके दूसरे पे जा सकते एक ही हैं। सवाल का दूसरा पहले पार्ट है सर। आप नहीं सर, ऐसा नहीं है। जी सर। मौजूद ही बदला हुआ है। जी सर, प्लीज पहले प्लीज। तो हम टैक्स नेट की बात कर रहे हैं, जी। टैक्स नेट की बात कर रहे हैं, और 12.5 करोड़, अगर मैं आपकी बात को दुरुस्त समझ लूं तो 12.5 करोड़ आबादी को, क्या फिर वो टैक्स पेएबल लोग हैं जिन पर टैक्स बनता है? क्या वो 12.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं? मैं सर जवाब दूं, इजाजत है नहीं सर? दे रहे। सर तो 8,500 सर रुपये आप कमाते हैं तो आप उस लकीर से ऊपर है। जी, अगर आप 8,500 से ऊपर कमाते हो तो आप गुर्बत की लकीर से ऊपर है सर। मैं कहता हूँ कि 10,000 कर लें, 20 कर लें, 30 कर लें, तो 30,000 रुपये वाले से भी क्या टैक्स लेंगे? बिलाल अदर कियानी साहब कहते हैं 50,000 वाले से हम टैक्स नहीं ले रहे। तो सर ये तो बहुत सारी आबादी है जो 50,000 से नीचे नीचे इनकम है उनकी। यहाँ पर देख लीजिए, आपके अपने जो सूबाई वजीर है यहाँ हमारे पंजाब के तालीम के, राना साहब, और राना साहब ने ऑन रिकॉर्ड फरमा दिया कैमरे के सामने कि स्कूल टीचर्स की तनख्वाह 15,000 करवाई है मैंने 5,000 से, वो जो प्राइवेट स्कूल्स वाला जो एक नया प्रोजेक्ट है इनका। दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी तशरीह जो है वो दोबारा करने की जरूरत है। मैं बिरादर अपना बिलाल अजहर कियानी साहब और औरंगजेब साहब से बोलूंगा जरूर, इसको दोबारा इसकी तशरीह करें, इसको रिव्यू करना चाहिए। फेयर एनफ। इख्तियार मतलब साहब, 8,000 रुपए वाली बात जो है, ये कुछ समझ ज्यादा नहीं आने वाली।